भैया, सबसे पहले तो हम बाबा महाराज की आपसे कथा सुनी थी कि बाबा महाराज आपको मिले थे। हाँ। तो कहाँ मिले और कैसे मिले, किस तरह से मिले? कोरोना काल था जी। मार्च महीना था 2020 का। मैं छुट्टी पे घर पे आया हुआ था अपनी माँ से मिलने के लिए। उस दौरान रोड पे कोई आदमी, जब पूरे शहर में सन्नाटा रहता था, हम अकेले बैठे हुए थे। मुझे लगा कि दरवाजे पर कुछ है। मैं जब दरवाजे के बाहर गया तो एक नीम के गाछ है मेरा, उसके नीचे बाबा जी को मैंने देखा। एक पुरुष को देखा जो कंबल लपेटे हुए थे। जी। चलिए रुकते हैं। जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से मैंने बहुत सी वीडियो में कहा है कि बाबा को पाना बहुत सरल है और कहीं ना जाओ, आपके पास स्वयं चलकर आएंगे। मैंने जो बोला है उस वचन को बाबा ने प्रमाणित कर दिया। झारखंड रांची से बाबा नीप करोरी महाराज के भक्त आए। बाबा महाराज की ही कृपा से उन्होंने हमको फोन किया और फरकाबाद में आए। फिर मेरे साथ बाबा महाराज की कृपा से जो एक कुटिया है फरकाबाद में, उस कुटिया में रुके। जब उन्होंने बाबा महाराज की महिमा बताई कि बाबा महाराज कंबल ओढ़कर साक्षात हमसे मिले हैं, तो सुन के मन बड़ा आनंदित हुआ कि बाबा आपने तो जो हमने कहा है उसका प्रमाण दे दिया। भक्त ने बड़े भाव के साथ बताया है। बाबा से प्रेम करते हैं और प्रेम में सब कुछ जायज है। आइए आनंद के साथ उस भक्त के साथ जो घटना हुई है सुने आप। भगवान की चर्चा चलती है तो आनंद आता है, और हम हमेशा कहते हैं कि जब भगवान की कथा आप गाओ, जब भगवान के दर्शन करो तो नेत्र से आंसू निकल जाए ना, तो समझो भगवान के दर्शन आपने हृदय से किए। जब रामलला गए, हम अपनी बात कहते हैं, 1.5 साल से ऊपर हो गई, तो जब उनको देखा तो मेरा भी हाल ख़राब हो गया। अब वो आर्मी वाली खड़ी थी बेचारी बहन, तो उसने जब मेरा हाल देखा, मेरा हाल ही ख़राब था, तो उसने हमसे कहा साइड से हो जाइए बाबूजी। हमने कहा अरे प्रभु, एक आंसू में आपने इतनी कृपा कर दी कि सामने खड़ा कर दिया। ये कृपा जी। बाबा आपको कैसे मिले? देखिए जी, दरवाजे के बाहर में एक संत पुरुष है, वो कंबल लपेटे हुए हैं। अब कुछ क्षण के लिए मैंने अभिभूत हो गया जी। समझ में नहीं आया क्या, मैंने अचेतन अवस्था में चला गया जी। फिर उसके बाद कुछ क्षण के बाद मैं वापस घर पे आया। अजीब जैसा महसूस हुआ और बाबा गायब हो गए। ओहो। बाबा गायब हो गए। फिर दर्शन देके बाबा जी चल दिए। घर में तो बरामदे में कुर्सी लगा हुआ था, बैठा और यूट्यूब चलाने लगा जी। यूट्यूब चला देखा कि एक किसी आदमी का में बहुत लंबा सा आ रहा था जी, लिखा हुआ। तो मैं उसी को पढ़ने लगा जी। तो पढ़ा तो देखा कि उसमें एक व्यक्ति का वर्णन है, बाबा का वर्णन है, जो उसी तरह से कंबल पहने हुए उसी कद काठी के हैं जी। तो हमको लगा कि ये तो वही है जो भी मैंने देखा है। जी जी। ये तो वही बाबा है। तो फिर उसमें पता चला कि ये संत पुरुष कैची धाम, नीम करोरी बाबा, ये सब सारा चीज़ उसमें बताया गया जी। फिर उस लगातार आने लगा मेरे को। तो उसके बाद मुझे बहुत आस्था जग गया और उनके बारे में बहुत जानकारी मैं लिया जी। और फिर बाद में मैं उनके तीर्थ स्थान पर भी गया। जी जी। इस तरह से तो किस किस स्थान पे हो आए हैं आप? काफी घाट गया, कैची धाम गया जी, और हनुमानगढ़ी गया, एक और है वो याद नहीं आ रहा है। काकड़ी चार धाम होता है। हाँ कैची धाम का चारों धाम। हाँ। अच्छा, कैची वाले वो चारों धाम आपने किए? चारों धाम गया वहाँ। जी जी। उसके बाद फिर कौन कौन से स्थानों पर फिर गए? मैं नीम करोरी धाम आया जी। कब आया? नीप करोरी धाम आए। और अच्छा। आज यहाँ जन्मस्थली अकबरपुर आ गया। मेरा जीवन धन धन।
अब धन हो गया मैं। बिल्कुल भगवान के तो मैं उस भूमि को देख लिया, उस भूमि को नमन करना चाहता हूँ जहाँ पे बाबा 100 साल पहले अवतरित हुए थे। जी। हाँ, धन हो गया जीवन। धन्य धन्य बड़ भाग्य हमारो, पायहु दरस परस तब न्यारो, करमहीन बल बुद्धि बीना, तब प्रसाद कछु वर्णन कीना। बात सत्य है भैया, ये कृपा है जो जन्म स्थान पे आए पाए हो, ये वास्तविकता में कृपा है। बाबा महाराज का ये जन्म स्थान है और जन्म स्थान सबसे बड़ा है। सोचे नहीं थे हम कि जी। हाँ आप आएंगे, बस जी। आप। तो लेके कौन आपको आया, ये भी थोड़ा सा बताएं। मनोज मिश्रा जी, ये आपसे जुड़े कैसे हैं? इनका मैं यूट्यूब देखता था, बहुत दिनों से यूट्यूब देखता था। अच्छा अच्छा। हाँ, काफ़ी दिनों से। तो फिर बाद में हमको लगा कि भाई इनसे बात कर लेनी चाहिए हमको। जी जी। जब आने का हुआ तो हम कि नहीं, आज तो बात करना ही करना है। अच्छा। हाँ, तो फिर हम तो कल फोन उठाया कि नहीं मनोज मिश्रा ने? एकदम एक बार में उठा लिया। अच्छा उठाया था। अच्छा अच्छा। फिर एक बार में उठा लिया। इससे पहले आपने कभी फोन किया? उसके पहले फ़ोन नहीं किया था। अच्छा, फिर क्या काम? मनोज एक महीना मिश्रा पहले फ़ोन किया था, तो वो उस समय जा रहे थे, अयोध्या धाम जा रहे थे जी। तो मैरिज एनिवर्सरी था। जी तो जी बोले जी कि जी, शादी। जा रहे हैं बाहर, तो आप अगले महीना में ना आप आइएगा, जून में जी। आइएगा ना। कि हाँ जून में आएंगे, तो ठीक, आप उसमें बात कीजिएगा। तो हम कल बात किए, तो फिर बोले कि ठीक है आप आइए, जी। सब परिवार आप आइए, ठीक है, यहाँ से सारा व्यवस्था हो जाएगा, रहना सहना खाना पीना, अच्छा। बाबा का दर्शन सब कुछ हो जाएगा। आप अपना माथा का स्विच क्या छोड़ दो? माथा का सोचना स्विच छोड़ दो, आप बाबा के हवाले कर दीजिए, सब रास्ता बाबा बताएंगे बस आपको। मतलब दिमाग का स्विच ऑफ कर लो हाँ, और बाबा के ऊपर विश्वास करो, ये सारा काम बाबा कर देंगे आप। तो जो हमने कहा कहीं पे झूठ निकला नहीं, कहीं झूठ नहीं निकला, तो आगे निकलेगा भी नहीं। और उससे ज़्यादा ही मिला, हम इतना सोचे नहीं थे। जी। हाँ, कि बाबा जन्म से अब मेरा कोई इच्छा नहीं रहा। ये सब मेरा इच्छा कृपा, पूरा हो गया। ये सब कृपा किला घाट के हनुमान जी की है। और भैया किला घाट के श्री हनुमान जी के दर्शन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आप कहीं पर भी चले जाओ, सोशल मीडिया पे भी आपको नहीं मिल रहे हैं, ढूंढोगे आप नहीं मिलेंगे, और दर्शन भी करना बहुत कठिन है। क्योंकि बाबा महाराज का कहते हैं लोग कि गुप्त स्थान ये है वो है, पर आज भी अगर कोई गुप्त स्थान है तो सिंगल एक धाम है, वो किला घाट, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से कभी नहीं जा सकते हैं, ना वहाँ की फ़ोटो खींच सकते हैं, बैन है वहाँ पर। वो आर्मी कैंट के अंदर है, अगर आर्मी वाले परमिशन दें तो आप दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और उस धाम पे बाबा ने बुलाया, सेवा करवाई और आपको भेजा श्री हनुमान जी ने। और जब हनुमान जी किसी को भेजते हैं भैया, तो हमारा एक कर्तव्य है कि मेरे तो गुरु भी वही है, मेरे तो दाता भी वही है, मेरे दोस्त भी हनुमान जी हैं। हमें बहुत देते हैं और हमेशा देंगे श्री हनुमान जी। आप देखो, आप सब जगह गए होंगे, सारे ही स्थानों पे और भी स्थानों पे गए होंगे। बाबा महाराज की अनोखी कृपा कि किला घाट पे ना दान पेटी लगी है, ना कोई QR कोड है, और किला घाट के हनुमान जी का घी हर समय 10 लीटर रखा रहता है। एक पंडित जी सेवा करते हैं, प्रतिदिन भोग प्रसाद होता है, अखंड ज्योत जलती है। ये कृपा हनुमान जी की है कि वो किससे क्या कराएंगे। जी, किससे करवाएं? वो हनुमान जी नियुक्त करते हैं कि हम किससे करवाएं, और उन्होंने हम जैसे पगला को पकड़ लिया और आपको भी भेज दिया। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। आप मैंने सबसे उपयुक्त आदमी को चुनते हैं बाबा, मेरे हनुमान जी जी। सबसे आदमियों में सबसे उचित आदमी होते हैं, जो उनके बातों का पालन कर सके, वो छाओं का पूरा कर सके, उनको बाबा चुनते हैं। उसमें आप आए। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी चुन लेते हैं, अपने उचित उम्मीदवार को चुनते हैं जो उनके चीज़ों को कर सके, पूरा कर सके। अच्छा, मनोज जी के साथ आप रहे हो, हम वीडियो बना रहे हैं, ये मत समझना आपको हम देख रहे हैं समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं।
सच्चाई से बताना कि इतनी देर आप रहे हो सुबह से शाम तक, क्या हनुमान जी के आदेशों का पालन मनोज मिश्रा करता है या नहीं करता? आदेशों का पूरा पालन करते हैं, पर जो सुबह से शाम बोल रही तो पता ही नहीं चला कि सुबह कब हुआ और शाम कब हुआ, ये हमको अभी पता नहीं चला है। लगा बस क्षण भी बीता है, हमको ये पता नहीं चला, 1 मिनट भी पता नहीं चला जी। बस। हाँ संपूर्ण आनंद प्राप्त जी हाँ, हुआ। आनंद में मैंने गोता लगा रहे हैं। मैं तो तृप्त हो कैसे गई, क्षण कैसे समय बीता पता नहीं चल रहा है। दोपहर कैसा बस मैं तो तृप्त हो गई, एकदम निहाल हो गई मैं, खुश हो गई एकदम। बाबा की बातों से। लेकिन राखी नहीं भेजी ना तो फिर लड़ाई होगी। नहीं थी, उससे ज्यादा मेरे को यहाँ पे मिला। हमेशा मिलेगा।